स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का साइंस चैप्टर 11 कार्य तथा ऊर्जा। 10 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया है। ना देखो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं ना, सारा सब्जेक्ट, सारा क्लास, जो भी क्लास देखना चाहे 6 to 10 आप वहाँ पे एक लाइन से सारा वीडियो देख सकते हैं। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। 6 to 10 मैथ, साइंस और सोशल साइंस भी 8 क्लास तक का यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो 2022 का जो एग्ज़ाम है, सिलेबस थोड़ा सा कट हुआ है, तो ये चैप्टर पढ़ना है। बस इसका लास्ट में ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है, उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन उसको भर काहे को छोड़ेंगे ना, छोटा सा बात है तो उसको भी पढ़ा ही लेंगे। बस एग्ज़ाम का जब तैयारी करेंगे आप, उस समय उसको अभी नहीं तैयारी करना है। ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है, इसलिए हम कोई चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, पूरा ही पढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समय अभी है, इसलिए समय नहीं रहता तो फिर हम भी नहीं पढ़ाते। तो देखिए, कार्य तथा ऊर्जा, चैप्टर का नाम है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, है ना। वर्क पढ़ना है और एनर्जी पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमको लगता है कार्य हो जाएगा। ठीक है, कार्य को कंप्लीट कर देते हैं, एक और पार्ट बनाएंगे, उसमें ऊर्जा देख लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ शक्ति भी थोड़ा पढ़ना है। ठीक है, ऊर्जा, पावर भी है ना। तो वर्क और एनर्जी एंड पावर, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क को आज देख लेंगे, थोड़ा बहुत ऊर्जा को भी देख लेंगे। ठीक है, एनर्जी को भी उसके बाद नेक्स्ट में आगे देखेंगे। तो कार्य क्या है? कार्य देखिए, ऐसे जनरली कार्य, हम बहुत सारा कार्य करते हैं, काम करते हैं ना। जनरली देखा जाए, जैसे बोलना भी ऐसे देखा जाए तो काम है, लिखना भी काम है, पढ़ना भी काम है, हर कुछ काम है। लेकिन जब फिजिक्स में कार्य की बात करें, फिजिक्स वाला जो कार्य है, वर्क है, वो अजीबे थोड़ा है ना, तनी दूसरे वर्क है। ये लिखना को कार्य नहीं कहेगा, बोलना को कार्य नहीं कहेगा, नहाना धोना को कार्य नहीं कहेगा। ऐसे पढ़े ना कि जिसमें लास्ट में ना आता वो सब कार्य है, वर्ब है, काम है। लेकिन फिजिक्स कहता है कि कार्य हम तबे कहेंगे जब तू किसी वस्तु में फोर्स लगाएगा और वो वस्तु एक जगह से दूसरे जगह चल गया, तब कहेंगे कि कोनो काम हुआ, और नहीं तो कोनो काम नहीं हुआ। जैसे हम ये वस्तु को ढकेलेंगे, यह ढकेले रहे, कितनों ढकेलेंगे तो दीवार घसक तो नहीं जाएगा। तो जब तक नहीं घसकेगा, हम इसको ढकेल ढकेल के पूरा थक जाएंगे, पूरा ऊर्जा हम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन भी फिजिक्स कहेगा कि कोनो काम नहीं हुआ, कुछ कार्य नहीं हुआ। यानी फिजिक्स काम उसी को मानता है जो दिखता है, और कैसा दिखता है? मोशन करता हुआ, यानी गति का अवस्था को चेंज कर दे, या कोई गतिशील वस्तु आ रहा है तो उसको रोक दे, या उसका दिशा मोड़ दे, इधर उधर कर दे, तब कहेगा गति कर। ऐसे कहीं भी ताकत लगाते रहेंगे तो उसको वो काम नहीं करेगा। वो काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, वो क्या हो रहा है? बस थकावट हो रहा है, ऊर्जा लॉस हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कार्य जो है किसको कहते हैं, तो चलिए वहाँ पे समझाते चलेंगे, ज़्यादा लिखेंगे नहीं, बोर्ड में दिखाते चलेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है लिखते चलिएगा। ठीक है, कार्य करने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। काम जो भी काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या लगता है? ऊर्जा लगता है। अब सजीवों में जिसके अंदर जान होता है, जिसके अंदर जान है, जैसे हम लोग इंसान, जंतु, जीव जंतु, उस सबको ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो खाना खाते हैं हम लोग, भोजन करते हैं, वहाँ से ऊर्जा मिलता है। लेकिन मशीन सब जो है, मशीन को ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो उसका ईंधन से मिलता है। ठीक है, तो कठोर कार्य करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं, यानी बहुत कठोर कार्य करने के बावजूद भी फिजिक्स कहता है कि बहुत काम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत काम हुआ। जैसे सभी प्रक्रियाओं, लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, विचार विमर्श करना आदि में ऊर्जा व्यय होता है। हर चीज़ में ऊर्जा खर्चा हो रहा है। सोच विचार कर रहे हैं, कोनो सोच रहे हैं, कोनो लिख रहे हैं, कोनो पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, हर जगह ऊर्जा खर्च होता है। लेकिन फिजिक्स जो है, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इनमें बहुत थोड़ा नगण्य कार्य हो रहा है, मतलब एकदम थोड़ा सा काम हो रहा है फिजिक्स के अनुसार। ठीक है, और जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति किसी दीवार को या चट्टान को ढकेल रहा है, लेकिन दीवार को ना हिलने के कारण कोई कार्य नहीं हुआ। दीवार को हिलाने नहीं सकेंगे, इसीलिए कोई काम वहाँ पे नहीं होगा। चट्टान को ढकेलेंगे, कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, तो काम कब होगा बाबू? फिजिक्स में क्या कह रहा है कि कितनों आप ताकत कहीं लगा दीजिए, पूरा ताकत अपना ख़त्म कर दीजिए, अगर वो वस्तु हिला नहीं
तो काम नहीं हुआ। ठीक, तो काम कब हुआ, ये साइंस हुआ कब कहेगा कि तू कमियां है, तू काम कर रहा है, कब कहेगा, जब, देखिए जब पहला कंडीशन, एक चलती हुई वस्तु को विराम अवस्था में ले आओ। कोनो वस्तु चल रहा है उसको रोक दो तो कहेगा हाँ तू काम किया, चलती वस्तु को रोक दिया तो कार्य हुआ। अगर कोई वस्तु स्थिर है, चुपचाप है, और उसमें बल लगाओ, ऐसा फोर्स लगाओ कि वो चलने लगे, उसमें ऊर्जा खर्चा करो तो वो चलने लगे, तब कहेगा हाँ तू ऊर्जा जो खर्चा किया वो ठीक काम में किया, मैंने काम किया, कोनो कार्य हुआ। ठीक है, विराम अवस्था से चलने लगे वस्तु तो कार्य हुआ। तीसरा कंडीशन है गतिमान वस्तु का वेग में परिवर्तन हो जाए। जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा है, पीछे से लथिया दिए तो क्या हो जाएगा, बहुत जोर चलने लगेगा, है, तो मैंने वेग में परिवर्तन हो गया, तब कहेगा कि हाँ तू काम किया, है ना। या चल रहा है कोई स्पीड से, पीछे से खींच दिए तो वेग में परिवर्तन, मैंने स्लो हो गया, कम धीरा हो गया, धीरा हो गया। जैसे साइकिल से कोई जा रहा है और उसको ढकेल दिए तो स्पीड हो जाएगा, तो वेग बढ़ गया, या उसको खींच दिए तो कम हो गया। तो मैंने कुछ या तो कम कर दे रहे या ज़्यादा कर दे रहे, कम कर दे रही है ज़्यादा, कुछ तो कर रहे हैं, मैंने कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्य वहाँ भी होगा। और चौथा कंडीशन क्या है, एक वस्तु का आकार में परिवर्तन कर दें तो भी काम होगा, है ना। बल कहीं पे लगा रहे हैं, कहीं ऊर्जा खर्चा कर रहे हैं, तो उसका आकार कम से कम, अगर उसको गति ना करा पाएँ, उसको ना एक जगह से दूसरे जगह कर पाएँ, तो कम से कम उसका आकार बदल दें, तब साइंस कहेगा कि तू कमियां है, तू कार्य किया है। जैसे ये, इसको हम देखिए, इसका आकृति कैसा कैसा कर दे रहे, माने काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ बल लगाएंगे कतनू जोर तो कोनो काम नहीं कर रहे हैं, ये बुड़बक का काम है, ऐसा है ना। दीवार को ढेकलत रहेंगे और कहेंगे हम काम कर रहे हैं, तो बुड़बक के ना काम है। चट्टान को ढेकलत रहेंगे, नहीं ढेकलाएगा। हाँ, फिर इसको आकृति भी कुछ बदल जाए इसका, है, जैसे इसको धकेले तो बोर्ड व चेपो चापो हो जाता, टूट चाट जाता, तो कहते हाँ काम हुआ, है ना। तो बात आ रहा है समझ में, कार्य कब हो रहा है। पहला कंडीशन कि कोई वस्तु अगर चल रहा है तो उसको रोक दो तो काम हुआ, कोई वस्तु रुकल है तो उसको चलवा दो, काम हुआ। कोई वस्तु जा रहा है धीरे धीरे या चल रहा है जोर तो जोर चल रहा है उसको धीरे कर दो, या धीरे चलो उसको जोर कर दो, यानी वेग में परिवर्तन कर दो, वेलोसिटी को चेंज कर दो तो काम हुआ। ठीक है, कोई वस्तु का आकार बदल दो तो काम हुआ। आए बस समझ में, कार्य में कोई दिक्कत नहीं। कार्य करने के लिए क्या लगता है, ऊर्जा, है ना, बगैर ऊर्जा का काम नहीं होगा। और कार्य किसको कहते हैं समझ में आ गया। अब कार्य का वैज्ञानिक संकल्पना यानी कि वैज्ञानिक परिभाषा हो, साइंटिफिक परिभाषा क्या होगा। साइंटिफिक तौर पे कहा जाए तो कार्य तब हुआ जब एक वस्तु, कोई बल है, कोई ऐसा ताकत है जो बल वस्तु में गति उत्पन्न करा दे, तब कहेगा हाँ बढ़िया काम हुआ, कार्य हुआ। ठीक है, कार्य किया जाता है जब एक वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तु बल के प्रभाव से गतिशील हो जाता है या विस्थापित हो जाता है। ठीक है, वस्तु गतिशील हो गया, रुकल है वस्तु, ये रुकल है, ये रुकल, इसमें बल लगा दिया तो ये विस्थापित हो गया, चल दिया, गतिशील हो गया, तो उसको कहेगा कार्य। ठीक है, तो कार्य करने की दशा में क्या क्या हो सकती है, कंडीशन देखिए, कार्य करने की दशा क्या क्या हो सकता है। तो कार्य की दशा, बल, पहला बल लगना चाहिए, बल लगना चाहिए। कार्य करने के लिए क्या है, कंडीशन क्या है कि बल लगना चाहिए, बगैर बल का थोड़ी कार्य हो, बल लगना चाहिए। बल लगना चाहिए किस पर, कोई भी वस्तु पर जहाँ काम कर रहे हैं। दूसरा, वस्तु विस्थापित हो जाना चाहिए, वस्तु का होना चाहिए बाबू, विस्थापित हो जाना चाहिए। रुकल वस्तु है तो वो विस्थापित हो जाना चाहिए, नहीं विस्थापित हुआ तो कतनू यहाँ पे बल लगाए कोनो कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो बल की दशा, कार्य की दशा समझ में आ रहा है। उदाहरण के लिए देखिए, कार्य हो रहा है उसका क्या क्या उदाहरण है। एक साइकिल सवार साइकिल में पैडल मार रहा है, साइकिल सवार साइकिल में पैडल मार रहा है, मतलब कार्य हो रहा है, गति कर रहा है। एक व्यक्ति बोझा को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जा रहा है, ध्यान से समझिए कार्य को। देखिए, कोई व्यक्ति है, बोझा को उठाया, इस बोझा को नीचे से उठा ऊपर उठा रहा है, तब तक कार्य हो रहा है। मूड़ी में जैसे यहाँ लिया ऐसा और छोड़ दिया, चुपचाप ठड़ुआ ले या पकड़े ऐसा खड़ुआ ले, तो काम खत्म, कार्य जीरो। मूड़ी कतनों वजन को ढोले है, भले ऐठा रहा है वजन से, दर्द से, है ना, गड़ रहा है, ऊर्जा खत्म हो रहा है, उसको तकलीफ हो रहा है, लेकिन भी साइंस कहेगा ना कोनो कार्य नहीं हो रहा है, कोनो कार्य नहीं। कार्य कब हुआ, जब बोझवा को ऐसा उठा करके हर मूड़ी तक लिया, तो उस समय माने परिवर्तन हुआ, इसका गति हुआ, बोझा का
वजन का, तो यहाँ तक कार्य हुआ। मुड़ी में लेके खड़ा है तो कोनो काम नहीं, कोनो कार्य नहीं हुआ। ठीक है, आप बात समझ में, कहा कि यहाँ तो स्थिर हो गया, वस्तु स्थिर हो गया तो कोई काम नहीं। अब इसमें फिर बल लगा के नीचे उतारेंगे तो उतारने समय कार्य हुआ, तो चढ़ाने समय कार्य, उतारने समय। तो कुल्ली जो बोझा उठाया, बोझा गिराया, नीचे किया, तो उठाया और नीचे किया, उसी समय भर कार्य हो रहा है। बोझा लेके खड़ा है तो काम नहीं हो रहा है, कार्य वहाँ पे कहेगा कोनो कार्य नहीं हुआ वहाँ पे है। आए बात समझ में, कार्य कब हो रहा है, तो बोझा को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जा रहा है तो कार्य हो रहा है। अब कार्य कब नहीं हो रहा है, तो जब कुली वजन को लेकर के स्थिर खड़ा है, यानी मुड़ी में लेकर के खड़ा हो गया तो काम नहीं हो रहा है। ठीक है, या व्यक्ति बल लगा रहा है, दीवार बांधने लगा रहा है, तब कार्य नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ कार्य हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। वस्तु अगर गतिशील हो गया, विस्थापित हो गया तो काम हो रहा है, और ऐसे मुड़ी में लेकर ठड़ुआल है या कोई वस्तु में जब झूठों को बल लगा रहे, कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, तो कार्य नहीं हो रहा है। ठीक, कार्य हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है में कोई परेशानी नहीं, तो कार्य समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मेन चीज़ें आते हैं, है ना। कार्य समझ में आएंगे, कब कहेंगे कार्य हुआ, कब नहीं हुआ। तो कार्य यानी कि वर्क, तो एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, एक नियत फोर्स है, कुछ फिक्स फोर्स है बल जिस पर किया गया कार्य। तो कार्य को निकालने के लिए क्या करना होता है, तो कार्य बराबर होता है बाबू, फोर्स जो लगा ना बल, वो गुना विस्थापन, F इंटू एस मतलब क्या, विस्थापन। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई वस्तु में कितना काम हो रहा है, कितना कार्य हो रहा है कोई वस्तु में, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बल गुना विस्थापन। यानी कोई वस्तु यहाँ है, ये वस्तु इसमें बल कितना लगा है, मान चलिए 10 न्यूटन लगा है, तो 10 और विस्थापन कितना होगा, मान चलिए 5 मीटर तक विस्थापन हो गया तो 5, तो 10 × 50, 50 काम हुआ, 50 का काम हुआ, तो काम का ऐसा मात्रा का होता है जूल, है ना, 50 जूल कार्य हुआ है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक ऐसा मात्रक जूल होता है। तो इसका पहले पर फॉर्मूला समझिए, कार्य निकालना हो तो कितना उसमें बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है उसको, और वस्तु में जैसे कार्य किए बल लगाए तो वो कितना दूर घसक के चल गया, उसको नाप के और गुना कर देंगे दियो के, तो वो निकल गया कार्य, वर्क। आया बात समझ में कि नहीं आया है, आया कि नहीं बात समझ। तो कार्य क्या है, निकल गया। अब कार्य का है बाबू, अदिश राशि है। ठीक है, पूछेगा कौन सा राशि है, तो अदिश राशि, दिशा नहीं होता है ना, इसीलिए अदिश राशि, दिशा फिक्स नहीं है। और कार्य का मात्रक क्या है, जूल, है ना, जूल है, या इसको न्यूटन मीटर भी है, न्यूटन मीटर या इसी को जूल लिखते हैं। लेकिन न्यूटन मीटर, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, और विस्थापन यानी दूरी का ऐसा मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया। लेकिन न्यूटन मीटर को ही जूल से भी लिखते हैं। ठीक है, जूल। ठीक, तो कार्य का ऐसा मात्रक का हुआ जूल। तो कहीं पे लिखल रहता है का 10 जूल, 20 जूल, माने का लिखल है काम, 10 काम हो रहा है, 20 काम हो रहा है। जैसे वजन को लिखते हैं ना, को नापते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो कार्य को ऐसे थोड़ी कहेंगे 1 किलो काम किए, 2 किलो काम किए, ना, उसको क्या कहेंगे, 1 जूल कार्य हुआ, कि 2 जूल कार्य हुआ, 3 जूल कार्य हुआ। और बड़ा है तो किलो जूल कहते हैं ना, 1 किलो जूल है, बड़ा है वो अगर काम हुआ। जैसे बड़ा दूरी है तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ऐसा कहते हैं। और तनिक दूर है तो मीटर में कहते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, और कम है तो सेंटीमीटर में कहते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे तो अलग अलग चीज़ों को मापने के लिए अलग अलग इकाई होता है। तो उसी तरह वर्ग को मापने का इकाई को जूल कहते हैं, न्यूटन मीटर या जूल। ठीक है, तो आए बात समझ में। वर्क कार्य कैसे निकालेंगे, लगने वाला बल गुना वस्तु का विस्थापन, बस निकल गया ये, है ना। और जूल इसका ऐसा मात्रक है। ठीक है, जूल। तो 1 जूल बराबर अगर पूछ दे कितना होता है, तो ऐसा बल, इतना बल लगा है कि एक वस्तु को है उसको 1 मीटर तक घसका दिया। तो कोई वस्तु है उसको अगर बल लगा है उसको 1 मीटर घसका दिया तो कहते हैं 1 जूल कार्य हो। ठीक है, 1 मीटर घसका तो 1 जूल, 2 मीटर घसका 2, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। वर्क समझ में आ रहा है, काम क्या है, दूरी, बल गुना विस्थापन, बल लगाएं और उसको कितना विस्थापन हुआ है। अब देखिए, कार्य का परिणाम निम्न दशाओं पर निर्भर करता है। कार्य का जो परिणाम है वो किन किन दशाओं पर, किन किन कंडीशन पर डिपेंड करता है, उसको देखिए। पहला, ज़्यादा बल। अगर ज़्यादा बल लगा देंगे तो कार्य क्या होगा बाबू, बहुत बल लगा, बहुत ताकत लगा दी, तो ज़्यादा बल लगा दिए तो कार्य भी ज़्यादा होगा।
इसमें तो कोई शक का बात नहीं, जितना ताकत लगाइएगा उतना ज़्यादा कार्य होगा। ठीक है, पहला कंडीशन याद रखिएगा, बल ज़्यादा लगाएं तो कार्य ज़्यादा होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, कम बल लगाएंगे तो कम होगा, और क्या है, कम बल लगाएंगे तो कार्य भी कम होगा, है कार्य भी कम होगा। कोनो दिक्कत नहीं ना, बहुत जोर बल लगाएंगे बहुत जोर एकदम तो बहुत जोर काम होगा, और तनी को नहीं सही छोटू तो कतई काम होगा, समझ में। तो कम बल लगाए तो कम, ज़्यादा बल लगाए तो ज़्यादा काम होगा। जैसे किसी को है हुमच लात मार दिएगा तो गनगना के चल जाएगा बहुते दूर, तो बहुत काम हुआ। जितना दूर जाएगा उतना ना काम कह रहा है, फिजिक्स का कह रहा है कि कोई वस्तु को मारो बल लगाओ, वो जितना दूर विस्थापित होगी, जितना दूर चला उतना बेसी काम। तो लथिया दिए हुमच के बहुते दूर फेंका दिया है, बहुत काम हुआ। अब धीरे से खाली ऐसे छूएंगे खाली ऐसा, तो उसको कोनो फर्क को पड़ेगा, जाना जाते हैं उठे रह जाएगा, तो कोनो काम नहीं, मैंने कम काम होगा। ठीक है, तो कार्य कम होगा कम बल लगाने से। आया बात समझ में कि नहीं। तो क्या चीज़ पर डिपेंड किया, ये तो क्या था, बल पर, है ना, बल पर, कि बहुत ज़्यादा बल रहेगा तो ज़्यादा काम, कम बल तो कम काम। अब विस्थापन का कहानी है, उसको देख लेते हैं। विस्थापन का भी ज़्यादा विस्थापन होगा, ज़्यादा तो बल भी ज़्यादा, कार्य भी ज़्यादा, ये भी है कार्य ज़्यादा। बहुत दूर चल गया माने बहुत जोर काम हुआ है, और कम विस्थापन हुआ माने कम काम हुआ, कम कार्य। अवश्य तो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन कह सकते हैं। ठीक है, एक ठो बढ़ रहा बल बेसी कर रहे हैं, काम भी बेसी हो रहा है, या विस्थापन भी बेसी हो रहा है, सब चीज़ एक ही चीज़ है। बल बेसी लग रहा है तो विस्थापन भी बेसी होगा, और विस्थापन बेसी हो रहा है, बल भी बेसी लग रहा है तो काम भी बेसी होगा। बल कम लग रहा है तनी गुना तो विस्थापन भी तनी गुना होगा, तो विस्थापनों कम, बल भी कम तो काम भी कम। ठीक, तो ये कार्य जो है ये धनात्मक हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। काम जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है उसको देखते हैं। अब काम का हो सकता है बाबू, नीचे क्या बोलते हैं उसको, हाँ काम बोल रहा है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी होता है, और शून्य कार्य भी होता है। एक बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो कार्य धनात्मक कैसे होगा, तो देखिए जिस वस्तु में बल लगा रहे हैं, मान चलिए इधर बल लगा रहे हैं और वस्तु इधरे चल गया, वस्तु बल उधर लगा रहे हैं और उधरे उसका विस्थापन हो गया, आगे यहाँ चला गया वस्तु, तो धनात्मक कार्य हुआ, पॉजिटिव कार्य हुआ, है ना। माने जब चाह रहे थे काम करना उधरे काम हुआ तो पॉजिटिव काम हुआ। ठीक है, अब धनात्मक काम कब, धनात्मक समझ आ गया, जिधर बल लगा रहे उस दिशा में बल लगा रहे, उधर ढकेल रहे और उधरे ढकलाया तो कहेंगे कि पॉजिटिव काम हुआ। लेकिन नेगेटिव काम कैसे होगा, तो नेगेटिव काम भी होता है। देखिए कैसे, जैसे जमीन में लुढ़क रहा है गेंदा लुढ़क रहा है एने, लेकिन कुछ दूर जाते जाते गेंदा रुक जाता है। तो कैसे रुका, तो एगो कोई बल लगा रहा है ना, पीछे से ठेल रहा है तभी ना रुका। तो पीछे से कौन इसको रोक रहा है, घर्षण बल। तो यहाँ जो घर्षण बल लग रहा है बबुआ वो नेगेटिव लग रहा है। तो यहाँ काम जो घर्षण बल के कारण जो गेंदा रुक गया, बल किसको बोला, कार्य कब बोला, जब गतिशील बोला रुक जाए तो भी कार्य है। तो गतिशील था, रुक गया माने काम हुआ। तो किसके द्वारा काम हुआ, घर्षण बल के द्वारा बल लगाने से काम हुआ। तो यहाँ जो काम हुआ ये गति वाला को रोक दिया तो नेगेटिव काम हुआ। क्या हुआ काम, नेगेटिव काम। अब शून्य भी होता है, कब होता है शून्य काम, जीरो काम। जैसे कोई वस्तु है उसको 90 डिग्री में गति करा है, 90 डिग्री में, तो इधर बल लगा है और गति हो रहा है, इधर 90 डिग्री में गति हो रहा है, तब कहेंगे कोनो काम नहीं हुआ, कोनो काम नहीं। मैंने बल तो इन्हें लगा रहे लेकिन गति होने कर रहा है, कोनो काम नहीं हुआ। जैसे सूर्य के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, सूर्य है उसके चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, तो ये 90 डिग्री में एकदम बल लग रहा है, इसे 90, ये ऐसा घूम रहा है ना, गोल गोल। तो बल फोर्स इसका 90 डिग्री में, इसको खींचना चाह 90 डिग्री में लग रहा है, 90 डिग्री में, लेकिन ये घूम रहा है इधर इधर गोल 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 है। तो जाने लग रहा है उधर नहीं जाके दूसर तरफ जा रहा है, 90 डिग्री में घूम रहा है, तो उसको बोलते वहाँ पे हो जाएगा ये जीरो कार्य, शून्य कार्य, है ना। आए बस नेगेटिव कैसे, पॉजिटिव कैसे। पॉजिटिव माने जाने लथियाएँ तने भागा तो पॉजिटिव, है ना, और लथियाएँ दूसर धन और चल गया दूसर धन, तो उल्टा साइड चल गया, यानी उधर जा रहा था और उधर से उसको लथिया के इधर रोक दिए, तो पीछे साइड से बल लग रहा है, घर्षण बल इससे लगता है तो नेगेटिव। और इसमें एक तो है कि बल ऊपर से लगा रहा है
तो जाना चाहे नीचे है तो एन भाग गया है, 90 डिग्री में भाग गया। इधर बल लगा रहे हैं, ये वस्तु है, जाना चाहिए इसको नीचे तो उधर भाग गया। ऐसा सिचुएशन में जीरो बल कहेंगे बेकार काम किया है ना, भेज रहे थे ना होने चलिए तो जीरो कार्य हो गया। आया बस विपरीत कार्य। और ऋणात्मक का मतलब मेन होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, पृथ्वी का एक वस्तु नीचे की ओर आ रहा है तो इसका उल्टा जो काम होगा उसमें माइनस लगेगा, ठीक है। और धनात्मक कार्य का मतलब है गुरुत्व बल जो लग रहा है नीचे इसी दिशा में काम हो रहा है तो धनात्मक होगा, ठीक है। तो खैर वो अलग सी बात है। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक देखिए तो क्वेश्चन एक देखिए का क्वेश्चन बना लेते हैं। एक कुली 15 kg बोझा, 15 किलो बोझा यानी मास दिया हुआ है 15 kg। कार्य में कोई दिक्कत रही तो क्वेश्चन एक ठो कर लीजिए। 15 kg है, उसको 1.5 मीटर ऊपर उठाता है, ठीक है। तो बोला है उसके बोझ पर किए गए कार्य का परिकल्पना कीजिए। कितना काम किया, एक बोझा को उठाया नीचे से, ये 15 किलो का मूड़ी में बोहा, मूड़ी में बोलिए तो यहाँ बोझा नीचे जमीन से मूड़ी तक का दूरी है उसका 1.5 मीटर, अब मास है इतना। तो बोला कार्य कतई किया है, कतई काम किया है, नापो इसको। तो क्या बोले थे, काम को नापना है तो वजन को नापो और कितना दूर विस्थापित हुआ, कितना दूरी वो गया उसको नाप। तो वजन है 15 और दूरी है 1.5, ठीक है। फॉर्मूला ये ना होता है W बराबर F माने फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी, फोर्स गुना दूरी है ना डिस्प्लेसमेंट। तो 15 यहाँ हमको लगता है 625 होता है, 15 5 75, 15 का 15 225 होता है। अरे वो बात पॉइंट है। तो 22.5 जूल काम किया है 22.5 जूल काम हुआ, ठीक है। तो यही है कार्य, कोई परेशानी नहीं है कार्य में। कार्य कब कहेंगे, जब वस्तु है रुकल और उसको गति करा दे, वस्तु गति कर रहा है तो उसको रोक दे या दिशा बदल दे, डायरेक्शन बदल दे, आकृति चेंज कर दे तब। और ऐसे कतरू ताकत लगाते रहेंगे तो काम नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए तो फिजिक्स में काम समझ में आएगी। अब फॉर्मूला याद रखिएगा W बराबर Fs। अब एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी को समझ लेते हैं, ऊर्जा एनर्जी, ठीक है। एनर्जी देखिए ऊर्जा। तो काम करने के लिए हमको क्या चीज़ का जरूरत है, ऊर्जा है ना। तो कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं बाबू, ऊर्जा है ना। और सबसे बड़ा ऊर्जा अगर बात करें पूरी दुनिया में, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो सूर्य है, सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, विशालतम स्रोत है ना। अधिकतम ऊर्जा स्रोत सूर्य से उत्पन्न होता है। जितना भी ऊर्जा है दुनिया में, ज़्यादातर ऊर्जा सूर्य से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। और कुछ ऊर्जा परमाणु के नाभिक से, कुछ ऊर्जा पृथ्वी का आंतरिक भाग अंदर तथा ज्वार भाटा से प्राप्त होती है, ठीक है। तो अगर कहेंगे ऊर्जा का परिभाषा लिख, ये कहाँ से प्राप्त होता है, कितना बड़का कौन बड़का ऊर्जा का घर है, वो तो पता चल गया। तो ऊर्जा का परिभाषा होगा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। माने काम करने का कितना तोरा में कैपेसिटी है, वही कैपेसिटी को तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, पावर टू डू वर्क, यानी काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। माने बहुत ऊर्जा होगा तो बहुत क्षमता, हमरे में बहुत काम करने की क्षमता है, मतलब कहने का कहा है कि हमारा में बहुत ऊर्जा है। तो बहुत काम करने का क्षमता तो बहुत ऊर्जा, यानी काम करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कहेंगे हमारा में बहुत ऊर्जा है, मतलब क्या है कि हम बहुत काम कर सकते हैं। अब बहुत काम कर सकते हैं माने ऊर्जा अधिक है, तो दोनों बतवाए के बहुत काम कर सकते हैं माने बहुत ऊर्जा है, और बहुत ऊर्जा है माने बहुत काम कर सकते हैं। तो इसीलिए उसका डिफिनेशन यही बन गया कि कार्य करने की क्षमता माने कतई जोर तुम काम कर सकता है उसी को ऊर्जा कहेंगे। तनी काम करने सकता है माने तनी ऊर्जा है तोरा में। अब बहुत जोर काम करता है तो बहुत ऊर्जा है, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए ऊर्जा में। हाँ, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए जाने वाले कार्य के बराबर होता है। अब बोल रहा देखिए, किसी वस्तु में, कोई वस्तु है उसमें जो ऊर्जा है वो कितना काम करता है उसके बराबर है, यानी जितना ऊर्जा होगा उतने काम कर सकता है, ऊर्जा से बेसी नहीं काम कर सकता है, ऊर्जा से कम भी नहीं
है, जितना ऊर्जा उसके अंदर है, जितना क्षमता है उतने काम कर सकता है। तो किसी वस्तु में जो निहित उसके अंदर जो ऊर्जा है वो उसके काम करने का जो क्षमता है उसके बराबर होता है। कार्य करने वाली वस्तु में ऊर्जा की हानि होती है तथा जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। और काम करने वाला वस्तु यानी जो काम कर, जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमारा में तो ऊर्जा की क्षति होगा, नुकसान होगा है, और जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो जो काम करेगा तो ऊर्जा कम होगा उसका, और जहाँ काम हो रहा है ऊर्जा उसका बढ़ेगा ही। और ऊर्जा कैसा राशि बाबू, तो ऊर्जा सदिश राशि, कोई दिशा नहीं होता है। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि हम उत्तर दिशा में काम कर रहे हैं, 2 जूल का काम किए उत्तर दिशा में, तो दिशा कोई नहीं है ना, दिशा कोई फिक्स नहीं है कि कैसा दिशा में काम है, दिशा से मतलब नहीं है, इसलिए ये अदिश राशि है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आपको दिखा रहे हैं। डिजिटल धीरे धीरे होने के प्रयास कर रहे हैं, कितना लिखते रहे मिटाते रहे उसी में टाइम में बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अब डिजिटल बोर्ड तो ले नहीं सकते हैं 1.5-2 लाख का, तो इसी को डिजिटल बना दिए, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा तो ले भी लेंगे डिजिटल बोर्ड, सोच रहे हैं जल्दी ही, लेकिन अभी तो माइक लेने के लिए सोचते हैं। तो कोनो दिक्कत नहीं है बाबू, कोनो परेशानी नहीं है। और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जो होता है ना, ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल, एसआई मात्रक जूल। और बड़ा मात्रक अगर कहा जाए तो बड़ा मात्रक होता है किलो जूल। ठीक है, और 1 किलो जूल में पूछ दे कितना होता है, तो 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। ठीक है, केजी जैसा है किलो, जैसे 1 किलो ग्राम में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, छोटा मात्रक ग्राम है और बड़ा मात्रक किलो है। और इसी तरह छोटा मात्रक इसका ऊर्जा का जूल है ना, जे मैंने जूल जो उसका है किसका कार्य का, इसका भी वैसे में है ना, तो जूल है। और बड़ा मात्रक किलो जूल है, और 1 किलो जूल में कितना 1000 जूल होता है। ठीक है, तो ये कार्य जूल करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल है। 1 जूल कार्य करने के लिए 1 जूल की आवश्यकता होगी। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा कोनो दूसरा चीज़ नहीं है, क्या चीज़ है, बस काम करने का ही क्षमता है, काम करने का कितना क्षमता है वही वो ऊर्जा कहते हैं। इसीलिए जूल दोनों का मात्रक एक ही होगा, कहा कि दोनों चीज़ बा एक है। ठीक है, हाँ, एनर्जी समझ में आ गया। बेसी एनर्जी रहेगा बेसी काम होगा, कम एनर्जी रहेगा कम काम होगा। ठीक है, हाँ, ऊर्जा बेसी है तो बेसी काम, कम है कम काम। ठीक, अब ऊर्जा का मुख्य रूप देख लेते हैं, ऊर्जा का रूप देख लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो खत्म करेंगे। ऊर्जा का रूप 12 बजे देखेंगे आगे। ऊर्जा का रूप देखिए, ऊर्जा का 8 वो रूप लगभग यहाँ पे दिया है, तो जिसमें से 2 रूप हमको यहाँ पे मेन पढ़ना है, यांत्रिक ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, लेकिन सबको जानना जरूरी कितना ऊर्जा है, तो सबको देख लीजिए। ऊर्जा का प्रकार है ना, उसके बाद हमको 2 प्रकार को यहाँ पे डिटेल से पढ़ना है 9th क्लास में। ठीक है, पहला प्रकार देखिए गतिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, उसमें ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा थोड़ा समझते चलिए। गतिज ऊर्जा क्या है, तो जो गति के कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, गति कोई वस्तु कर रहा है जिसके कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा यानी ठड़ुआल है, स्थितिज रुका हुआ है, उससे कोई ऊर्जा निकल रहा है तो स्थितिज ऊर्जा है ना। और ये दोनों ऊर्जा को मिला करके बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में दोनों आता है। ठीक है, स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा को मिला के यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद देखिए उष्मीय ऊर्जा है, तो उष्मीय ऊर्जा जिसमें उष्मा हीट निकलता है, हीट एनर्जी है ना, गर्मी निकलता है, जैसे हीटर तो हीट निकलता है, गर्मी निकलता है, तो उसको उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा कैसे कहें, रासायनिक ऊर्जा जैसे खाना खाते हैं, पाचन होता है, एनर्जी मिलता है, तो वहाँ पे जो क्रिया हो रहा है रासायनिक ऊर्जा मिल रहा है ना। विद्युत ऊर्जा जब करंट बल्ब जल रहा है, झटका से करंट जो लगता है, जोर का झटका धीरे से छूने से, तो वही वाला जो ऊर्जा है करंट जिसके कारण बल्ब जल रहा है, विद्युत ऊर्जा हो गया। प्रकाश ऊर्जा जिसके कारण ये बल्ब जैसे जल गया उसके बाद उजाला कर दिया, तो प्रकाश ऊर्जा है। ठीक है, जो जल किसके कारण जल, विद्युत ऊर्जा के कारण, लेकिन जलने के बाद जो उजाला कर दिया वो प्रकाश ऊर्जा हो गया। तो ये सब को आगे क्लास में डिटेल से पढ़ना, बस अभी नाम आया है तो थोड़ा थोड़ा समझाते चल रहे हैं। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा जो बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे थे, ये भी ऊर्जा है, आवाज़ भी ऊर्जा है, ध्वनि भी ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ठीक है, अच्छा, नाभिक ऊर्जा, नाभिक जिससे परमाणु बम बनता है, नाभिक ऊर्जा है ना, जो परमाणु के नाभिक में रहता है ऊर्जा है ना, जैसे यूरेनियम के परमाणु से परमाणु बम बन जाए तो वो सब ऊर्जा नाभिक ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, और भी ऊर्जा होता है, लेकिन खैर 8 प्रकार की ऊर्जा यहाँ देखना है, लेकिन पढ़ना 2 प्रकार की ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा के अंदर जो आता है मैकेनिकल ऊर्जा और
गतिज ऊर्जा और कौन सा ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा समझना है, जो कि किसके अंदर आता है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे देखेंगे, ठीक है। किसी वस्तु का, कोई वस्तु का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज और U प्लस स्थितिज, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे तो उसी को टोटल को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा। वस्तु के स्थिति और गति के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु के स्थिति और गति के कारण प्राप्त ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।